लिख लो आप लोग, नरेशन का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। क्या ओबीसी की भी नहीं है, सिर्फ एससी कैटेगरी के लिए। एसटी के लिए भी 250 ही है सर। एसटी हाँ। तुम जनरल में आते हो भाई? एमपी में भी तुम जनरल में ही हो? आज 5, हाँ 5 है आज। किसी भी वही है, ज्यादा ही और चली जाती, कहीं कहीं तो सर ज्यादा चली जाती है। हाँ जी, नरेशन। जो एसएससी जीडी में आईएएस टेस्ट होता है, 6/12। यूट्यूब पे देख लेना वीडियो, 6/12 क्या होता है। 6/12 नॉर्मल होता है, दिख रहा है बोर्ड पे, ये 6/12 भी है इसमें, दिखाई दे रहा है ना? तो 6/12 होगा तुम्हारा। 6/6 में क्या होगा पता है? ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना? अब ये तो मैं बस एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, एक्चुअली 6 का मतलब ये है कि 6 फीट के डिस्टेंस में बंदा बैठा हो, है ना? और इसकी जो इसका इसका भी एक साइज होता है, आपने देखा होगा जो आईज के जो डॉक्टर होते हैं उनके बड़ा सा लिखा होता है, फिर छोटा होता चला जाता है। तो जो सबसे बड़ा वाला पड़ेगा वो 6/36 या 6 जो भी होगा 24, फिर 6/18 उससे छोटा वाला, फिर 6/12, फिर 6/6 सबसे छोटा वाला होता है। कह रहे भाई आ जाओ, चलो देखो सुनो, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जिसमें करने वाला व्यक्ति जो होता है ना, कोई काम को करने वाला व्यक्ति जो होता है वो सामने ही स्टेटमेंट में बैठा हुआ हो। ध्यान से सुनना आप लोग, डायरेक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना आप लोग। जैसे मान के चलो मैंने कहा डायरेक्ट स्पीच हो गया, मैंने कहा श्वेता सेड टू मी आई एम बिजी, आई एम बिजी, ठीक है? श्वेता told me that she was busy। अब मेरी बात ध्यान सुनना, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है पहचानना आप लोग। जिसमें ये इन्वर्टेड कोमा लगा होगा वो डायरेक्ट स्पीच होगी, और जिसमें इन्वर्टेड कोमा नहीं लगा होगा वो क्या होगी? इनडायरेक्ट स्पीच होगी। ऐसे समझते हैं, ठीक है? अब ये जो डायरेक्ट स्पीच होती है ना, इसका भी कई हिस्से होते हैं। इसमें ये वाला जो आगे वाला होता है ये रिपोर्टिंग स्पीच होता है, और ये वाला जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है? इसको लिखो आप लोग पहले एक एक स्टेप करके ना, फिर आगे बताता हूं आपको।
हो गया, आगे बढ़ जाए। इस हफ्ते में निपटा देना मॉर्निंग में, ठीक है ना? फिर खाली इवनिंग इवनिंग चलेगा। पिछले हफ्ते में छुट्टियां ना, इवनिंग नहीं आ सकते? क्यों? तो जो जस्ती से मत आओ यार, तुम प्यार से आ जाओ, बट इवनिंग में ही आओ, फायदा रहेगा आपका। देखो झूठ की बात नहीं है, सच की बात नहीं है। आप इवनिंग में नहीं आओगे तो कब आओगे? फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है। मॉर्निंग में तो नया बैच बन जाएगा, तो दोबारा से करोगे सारा। शाम को नहीं, ये जो बैच इसमें बच्चे हैं कहाँ जो मॉर्निंग में नया बैच बनाओ? मतलब मॉर्निंग में तो बनेगा ही, शाम ये बच्चे शाम में चले जाएंगे, है ना? एक हफ्ते बाद नया बैच बनेगा 9:30 बजे फिर से। वो नहीं आएंगे इसमें सारे, वो जो दिख रहे हैं वो सब स्कूल में पढ़ाती हैं वो सब। हाँ आगे बढ़ जाए, हो गए। उनको शिफ्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है, मैंने उनसे पहले पूछा था कि उनका स्कूल का इशू है, तो वो प्रॉब्लम है। अरे प्रभु। चलो नेक्स्ट देखो भाई आप लोग। देखो जैसे ये डायरेक्ट, आप पहचान जाओगे डायरेक्ट क्या है इनडायरेक्ट क्या है। जहां पे इन्वर्टेड कोमा लगा हो वो डायरेक्ट होगा, जहां पे इन्वर्टेड कोमा नहीं लगा हो वो इनडायरेक्ट होगा। अब ध्यान से सुनना, जो डायरेक्ट स्पीच है, जैसे मान के जो लिखा हुआ है, श्वेता सेड टू मी, आई एम बिजी, अगर ऐसा बोला हुआ है, मेरी बात ध्यान सुना, तो ये कौन सा स्पीच है? डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? ये डायरेक्ट है। और डायरेक्ट में ध्यान रखना, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और ये हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है? और ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना, इसमें ये हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ठीक है ना? ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है? और ये रिपोर्टेड स्पीच में ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो कभी मैं आपको बोलूं कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, तो इसकी बात कर रहा हूं मैं, जो स्टार्टिंग में बैठा, रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट, तो इसकी बात कर रहा हूं मैं। आगे बढ़ जाए। चलिए आइए, नेक्स्ट की बात अब ध्यान से सुनना आप लोग। देखो कभी भी याद रखना आप लोग, ये जो डायरेक्ट को हमें इनडायरेक्ट में बदलना होता है, ठीक है? और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में, पहले डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, ध्यान से देखना कैसे। जैसे कभी भी, पहली बात तो ये ध्यान रखना आप लोग कि अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है यहां पे, श्वेता सेड टू मी, आई एम बिजी, ध्यान से सुनना आप लोग। अगर यहां पे पास्ट टेंस के अलावा कोई भी टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हुआ, तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या पास्ट हुआ तो फिर रिपोर्टेड का टेंस नहीं बदलेगा। क्या लिखा मैंने कहा रिपोर्टिंग स्पीच
में अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हुआ तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अगर पास्ट हुआ तभी हम लोग टेंस बदलेंगे, अदरवाइज टेंस नहीं बदलेंगे। अभी एक एक करके स्टेप्स आप लोग लिखते जाओ, फिर हम इसको चेंज करना सीखेंगे धीरे धीरे करके। बस 2 चैप्टर और रह गए। ट्रेन चल रहा है, उसका बोट स्ट्रीम, उसका रेस। लगभग 15-16 चैप्टर हमारे हो चुके हैं आई थिंक। अर्थमेटिक में इतनी होते हैं, 5-6 चैप्टर आपके एडवांस के होते हैं, 20-21 चैप्टर का टोटल खेल है। इसलिए तो कह रहा हूँ कंप्लीट कर लो, और जो तुम अगर ये कंप्लीट नहीं करोगे तो ये कभी कंप्लीट होगा भी नहीं, ये बता दूं मैं तुम्हें। और एटलीस्ट अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारा एडवांस मैथ्स नहीं आएगी, तो तुम्हें मेंसुरेशन का जो चैप्टर जो चल रहा है ना इवनिंग में, वो तो कम से कम कंप्लीट करना चाहिए। हाँ, मेंसुरेशन देखो हर एग्जाम में आता है, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो, चाहे वो जीडी का एग्जाम हो, चाहे वो कोई रेलवे का एग्जाम हो। रेलवे में तो सबसे ज्यादा मेंसुरेशन आता है। हाँ, मतलब जीडी में एडवांस मैथ्स नहीं आती, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, लेकिन मेंसुरेशन का चैप्टर आता है। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो आप लोगों, देखो सुनो, आपको पता है कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, श्वेता सेड टू मी, श्वेता सेड टू मी, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आई एम बिजी। ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, अब देखो यहाँ पे ना समझने वाली बात है, अगर यहाँ पे आई और वी लिखे है ना, तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे गाइस, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आई और वी। अच्छा मान के चलो अगर यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है और वो इस तरफ चलना शुरू करता है, तो पहले ये आएगा या पहले ये आएगा? पहले तो ये आएगा। तो दूर क्या है इसके लिए? श्वेता दूर है ना, तो मैं ये कह सकता हूं कि कभी भी अगर यहाँ पे आई और वी लिखा जाएगा तो हमेशा वो दूर वाले के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, और अगर यू लिखा है तो वो पास वाले के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, मैंने ये बोला कि आई और वी दूर जाएंगे, और यू जो है वो यू पास में रहेगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, सन बटे में 123 से शायद सुना हो कभी। ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन जो होता है ना, यहाँ पे आई और वी क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। किसका सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। और जो हमारा सेकंड पर्सन होता है गाइस, यानी यू सेकंड पर्सन है, वो हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। और थर्ड पर्सन कुछ नहीं बदलता, उसको एज इट इज लिख दिया जाता है। अगर यहाँ पे ही लिखा होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, उसको ही का ही लिख देंगे, शी का शी लिख देंगे, है ना। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में आता है आपका क्या, आई और वी। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू। और थर्ड पर्सन में क्या आता है आपका, ही शी इट, किसी का नाम हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, इसको लिखो आप लोग।
हो गया, आगे बढ़े। चलो आ जाओ, नेक्स्ट देखो आप लोग। और क्या क्या है देखो। जी क्या है, ये चार्ट लिखो आप लोग। क्या, हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम। वैसे ये दोनों एक साथ लिखो तो ज्यादा बेटर है। ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड है, ये आगे पीछे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार भाई। वो नरेशन चल रहा भाई।
हो गया भाई, आगे बढ़े। अच्छा देखो, इस नरेशन में ना दो तीन बातें आपको और ध्यान रखनी है। टोटल ये चैप्टर ना तीन बातों पे टिका हुआ है। पहला हमें पढ़ना है इसमें हाउ टू चेंज पर्सन, हाउ टू चेंज पर्सन। दूसरा हमें चेंज करना सीखना है हमें हाउ टू चेंज वर्ब, हाउ टू चेंज वर्ब। और तीसरा हमें पढ़ना है इसमें हाउ टू सॉल्व इन्वर्टेड कॉमास। क्या? हाँ हाँ, रुक रुक के बना भाई। दो तीन स्लाइड है शायद, एक नहीं है, चौथी स्लाइड है ये। एक स्लाइड ये है, एक स्लाइड ये है, एक स्लाइड ये है और एक स्लाइड ये है। चार है टोटल। नौ बजे तक जाते जाते 9:30 हो जाता है। जो 9 बजे बच्चे छूटते हैं ना, वो तो पूछते रहते हैं सवाल, 9 सवा 9 हो जाता है। फिर क्लास खत्म होने के बाद मैं 10 मिनट बैठता हूँ, फिर उसके बाद जाता हूँ। हो गए भी, आगे बढ़े। चलिए, अब हमें पढ़ना हाउ टू चेंज पर्सन, सबसे पहले पढ़ना हमें, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि जब जब आप ये चार्ट का यूज हम करेंगे, तब तब एक और चार्ट का हम लोग यूज करेंगे, वो ये होगा जो मैं लिख रहा हूं। इसको भी साइड में कहीं पे लिख लेना आप लोग। क्या होता है, आई प्लस समथिंग वी होता है गाइस। यानी अगर आई के साथ एक से ज्यादा व्यक्तियों का जिक्र है तो हम इसको वी की तरह यूज करेंगे। अगर यू के साथ एक से ज्यादा व्यक्तियों का जिक्र होगा तो हम उसे दे की तरह यूज करेंगे, ठीक है। अगर ही शी इट के साथ एक से ज्यादा व्यक्तियों का जिक्र होगा तो हम उसे, सॉरी सॉरी, इसको यू की तरह यूज करेंगे और इसको दे की तरह यूज करेंगे। लेकिन इन दोनों का यूज कब करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। ही शी इट यानी कि थर्ड पर्सन बेसिकली। हो गया, आगे बढ़ जाए। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब
पहला एग्जांपल देखो आप लोग, ही सेज टू मी आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, हम लोग सीख रहे हैं हाउ टू चेंज पर्सन, हाउ टू चेंज पर्सन, इसलिए हमारा सारा ध्यान अभी किस पे होगा, पर्सन के चेंज करने पे। इसलिए मैं आपको यहाँ पे भी टेंस दे रहा हूँ सारा का सारा प्रेजेंट, ठीक है, मतलब वर्ब पे अभी ध्यान नहीं देंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं एक चीज का और ध्यान रखना आप लोग, कभी भी कि सेज टू अगर लिखा हुआ है कहीं पे तो उसको हम लोग टेल्स में बदल देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा, आगे वाला तो सिंपल हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट, टेल्स मी, और इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या लगा देंगे हम लोग, दैट। अब मैंने आपको ये कहा था कि आई और वी जो होते हैं वो दूर जाते हैं, ठीक है ना, आई और वी दूर जाते हैं, यू पास में रहता है। तो आई अगर दूर जाएगा तो दूर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही, तो हम ही उठा के लिख देंगे, और ही के साथ ऐसे ही यस लगता है तो लव नहीं आएगा, क्या आएगा इसमें, लव्स हो जाएगा। अब एक चीज और, यहाँ पे लिखा हुआ माई, अच्छा माई जो है वो आई का ही तो भाई है ना, क्योंकि आई माई मी सब एक ही, ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है। अब देखो माई कहाँ है इस डायग्राम में, देखो आप लोग ध्यान से, यहाँ पे माई कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो मैंने कहा था आई और वी दूर जाएंगे, तो दूर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ही लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे ही लिखा हुआ है जो कि ये रहा, ये रहा, तो ध्यान रखना गाइस कि नरेशन का मतलब स्ट्रेट टॉक होता है, डायरेक्ट, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको सीधा करूंगा तो ही की लाइन में क्या मिलेगा मुझे, सीधे हिज मिलेगा, तो मैं माई की जगह पे क्या कन्वर्ट करूंगा, हिज में लिखूंगा, ठीक है ना। तो ही लव्स हिज कंट्री। आप ये भी समझ सकते हो कि आई का यहाँ पे सब्जेक्टिव पॉजिटिव केस लिखा हुआ है, तो ही का भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव केस आ जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, तो ही लव्स हिज कंट्री हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला देखो आप लोग, नेक्स्ट एग्जांपल चेंज करो आप लोग, मैं आपको देता हूं। सेकेंड एग्जांपल है, ही सेज टू मी यू लव योर कंट्री। कैसे करेंगे भाई, इतना तो कर ही लेंगे फिलहाल। आई और वी दूर जाते हैं, यू कहाँ रहता है, पास में। तो अब ये बताओ मुझे आप लोग यहाँ पे कि देखो यू यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यू की लाइन में देखो वहां पे मी लिखा था ना, तो उसको स्ट्रेट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, आई, सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, ये सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सब्जेक्टिव केस आ जाएगा। तो आई, और आई के साथ लव आता है कि लव्स आता है, लव आता है, क्योंकि ऐसी है ये, तो थर्ड पर्सन में लगता है। ये यू का पॉजिटिव केस है तो हम लोग आई का पॉजिटिव केस यूज करेंगे, तो आई लव माई कंट्री हो जाएगा। जी बताइए, सेक इसमें, हाँ बोलो, हाँ यू दूसरा वाला क्यों नहीं लिया ऐसा,
क्योंकि भाई जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा ना कहीं पे यू, तो वो हमेशा पहला वाला होगा, और सेंटेंस के एंड में होगा तो वो हमेशा दूसरा वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव लाइन है और ये ऑब्जेक्टिव लाइन है, ठीक है ना। देखो सुनो, फर्स्ट पर्सन हमेशा इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन नो चेंज होगा। थर्ड पर्सन को डिटो रख देंगे ना, जैसे एक पढ़ाया जाता है ना सन बटा 123। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन यानी कि यू रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। नेक्स्ट पहले इसका कैसे होगा? ही टेल्स मी दैट के बाद ही लव्स हिज कंट्री, ओके। देखो आई और वी कायदे से दूर जाना चाहिए था ना, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, ये भी सब्जेक्टिव, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। तो ही लव्स हिज कंट्री हो जाएगा, बात तो सही है, लेकिन ये सवाल ये सही नहीं है एक्चुअली। अभी भी ये सेंटेंस सही नहीं है, ये गलत है। ध्यान से सुनना मेरी बात, कभी भी याद रखना आप लोग कि अगर जब इन्वर्टेड को मत देखो, ये रिपोर्टिंग स्पीच और ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर कभी भी यहां पे अगर आपको एक से ज्यादा का जिक्र मिलता है, वी का मतलब क्या होता है, आई प्लस समथिंग वी हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इन सबको आपको उस सेकंड वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग बदलना है। यानी ये जो लिखा है ये तो ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही टेल्स मी दैट तक तो ठीक है, लेकिन अब आई और वी इसके अकॉर्डिंग चलेगा, और ही प्लस समथिंग का क्या लिखवाया था मैंने, याद है? छोटा सा जो लिखवाया था, ही प्लस समथिंग क्या हो जाएगा हमारा, दे में कन्वर्ट होगा यहाँ पे, ठीक है ना। कभी भी अगर एक से ज्यादा का पहली बात तो ये समझो आप लोग कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे अगर एक से ज्यादा का जिक्र है, तो सबको हम लोग एक से ज्यादा में कन्वर्ट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, तो दे लव। अब इसके बाद दे का पॉजिटिव क्या आएगा, देयर आ जाएगा, तो देयर कंट्री हो जाएगा, ये सही है। लव आएगा, लव्स नहीं आएगा।
समझ गए आप लोग? तो कभी भी अगर एक से ज्यादा का होगा तो सबको पहले एक प्लस में प्लस प्लस लगा के उसको एक बार उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, फिर उसके बाद नॉर्मली चेंज करेंगे। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो आप लोग। पंजी। हो गया, करें। देखो सुनो, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है यू ऑल, तो ये भी एक से ज्यादा की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे और पहले इसको नॉर्मल लिख लो, ही टेल्स मी दैट, ही टेल्स मी दैट। अब आगे की बात करते हैं। आई और वी दूर जाते हैं, यू कहाँ रहता है, पास में, और पास में क्या लिखा, मी प्लस समथिंग। मी मतलब किसका भाग है, बेसिकली आई का, है ना। मी किसका पार्ट होता है, आई का ही तो होता है। और आई प्लस समथिंग क्या होता है, वी हो जाता है। वो जो दूसरा वाला चार्ट मैंने लिखवाया था उसमें आई प्लस समथिंग क्या होता है, वी हो जाता है। तो वी ऑल लव आवर कंट्री। हो गया, आगे बढ़े। हाँ, तो यू को चेंज करा ना मी के अकॉर्डिंग। लिया ना, तभी तो यहाँ पे आई प्लस किया है। देखो यू ऑल का मतलब क्या हो गया, एक से ज्यादा की बात हो रही है। तो मैंने ये कहा कि जब कभी भी यहाँ पे एक से ज्यादा की बात होगी रिपोर्टेड स्पीच में, तो इन सबको प्लस प्लस लगा के हम लोग वो दूसरा वाला जो चार्ट लिखवाया था उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यू ऑल कर दिया तो यहाँ भी प्लस लगा लिया, यहाँ भी प्लस लगा लिया। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पर मी लिखा, मी किसका पार्ट है, बेसिकली आई का। और आई प्लस समथिंग क्या होता है हमारा, वी होता है। तो ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये आ गया हमारा। बाकी सब, और ये इसी के अकॉर्डिंग इसी का पॉजिटिव आ गया। जैसे यू का पॉजिटिव है तो वी का पॉजिटिव आवर हो जाएगा। करें अगला। नहीं, ये चेंज होंगे, अभी आगे हम पढ़ेंगे। अभी तो मेन फोकस हमारा ये इस पे ऊपर है, इसलिए मैं आपको ये चेंज नहीं करवा रहा हूं। देखो सुनो, मैंने कहा, चलो ये करो।
इसका क्या होगा? He tells me that, क्या यहाँ पे क्या एक से ज्यादा की बात हो रही है? एक की बात हो रही है ना, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। यू हमेशा इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मी लिखा है ना, अब देखो यू फर्स्ट लाइन में आता है और मी सेकंड लाइन में आता है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता, तो आई लव माई कंट्री, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, सेम एग्जांपल में यहां पे ये लिखा हुआ है, ही सेज टू मी यू ऑल लव योर कंट्री, यू ऑल लव योर कंट्री। अब यहां पे एक की बात हो रही है क्या? यहां पे लिखा हुआ है यू ऑल, तो एक से ज्यादा की बात हो रही है। और जब कभी भी एक से ज्यादा की बात होगी तो हम यहां पे प्लस लगा लेंगे चुपचाप से, बिना बोले। और आपको पता है यू जो होता है वो पास वाले के अकॉर्डिंग चेंज होता है ना। और मी बेसिकली क्या है? आई का ही पार्ट है ना, तो मैंने क्या लिखवाया था? आई प्लस समथिंग क्या हो जाता है? वी हो जाता है। तो यहां पे हम लोग इसको कन्वर्ट करके देखो, ये हो जाएगा हमारा ही टेल्स मी दैट, तक तो ठीक है। अब जैसे यहां पे आई लिखा था, तो क्योंकि तो सिंपल सेंटेंस था हमारा, जब एक से ज्यादा के अकॉर्डिंग हो गया तो हम लोग कौन सा डायग्राम देखेंगे? ये जो यहां पे लिखवाया है ब्रैकेट में, यहां पे आई प्लस समथिंग क्या हो जाता है हमारा? वी हो जाता है। तो वी में कन्वर्ट करेंगे हम उसको, तो वी में कन्वर्ट करेंगे यहां पे, तो हो जाएगा हमारा वी ऑल लव, और वी का ही पॉजिटिव केस क्या आ जाएगा यहां पे? आवर कंट्री। ये चीज है, जब कभी भी एक से ज्यादा का होगा यहां पे जिक्र, तो हमेशा आपको प्लस लगा के वो दूसरा वाला जो डायग्राम लिखवाया प्लस वाला, उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि देखो अगर यहाँ पे आई और वी लिखा है ना भाई, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर यू लिखा है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होगा, फिर वो डिटो लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो यू लिखा है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो हाँ, अगर एक से ज्यादा है तो वो वाला डायग्राम लेंगे, दूसरा वाला। अगर सिंपल एक है तो फिर हम नॉर्मली ले लेंगे। ठीक है। He says to me, I love my brother. To get my so that चेंज कीजिए इसको। करें क्या? रिपोर्टेड स्पीच में जो आई लिखा है वो एक से ज्यादा की बात कर रहा है या एक की बात कर रहा है? एक की बात कर रहा है, तो सेंटेंस नॉर्मली चेंज हो जाएगा हमारा। और ध्यान से देखना कैसे कैसे चेंज होगा।
ही लव्स, नहीं, हिज ब्रदर ना, टू गेट हिज होमवर्क डन सो दैट ही डोंट हैव टू डू इट हिमसेल्फ। डजंट हो जाएगा, हाँ डजंट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आई और वी दूर जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ही लव्स हिज ब्रदर टू गेट हिज होमवर्क डन so that प्रेजेंट हैज, नहीं नहीं देखो सुनो, एक बार आपने डज लगा लिया ना तो फिर हैव आएगा, ठीक है। अगर डज ना आता तो हैज होता है। डज लगा दिया तो हैव, डज नहीं लगा तो फिर हैज। जैसा ही डज नॉट के बाद प्लेज नहीं आएगा, प्ले आएगा। डज के बाद अगर डज आ गया तो उसके बाद कोई भी वर्ब आएगी उसमें ऐसे नहीं लगेगा। अगर मान लो यहाँ पे प्ले, ही डज नॉट प्ले होता, प्लेस लिखा होता तो भी गलत होता, खाली प्ले आता। आप लोगों का तो शायद स्टेनोग्राफी का अगले महीने एग्जाम है ना, 11-12 को। नहीं नहीं इतनी जल्दी थोड़ी आएगा, अगले महीने है। एमटीएस का भी था आपका? नहीं, एडमिट कार्ड तो अभी टाइम है ना, अभी तो अगले महीने 11 दिसंबर में 11-12 तारीख को आएगा, तो एडमिट कार्ड 7 दिसंबर के आसपास ऐसे आएगा। पता नहीं क्या टाइम होता है, 2:30 बजे की शायद रिपोर्टिंग होती है, 3:30 गेट क्लोजर होता है। हाँ 3:30 रिपोर्टिंग मान लो, एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। आ जाओ देखो सुनो, नेक्स्ट लिखो हाउ टू चेंज, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, हाउ टू चेंज वर्ब। देखो सुनो, मैंने आपको ये बताया था गाइज कि अगर यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अगर प्रेजेंट लिखा हुआ है या फिर फ्यूचर टेंस लिखा हुआ है तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन टेंस। लेकिन अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहली चीज, इसके अलावा अगर यहाँ पे गाइज मान के चलो कोई यूनिवर्सल फैक्ट लिखा ना अगर यहाँ पे, तो भी चेंज नहीं होगा, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अगर यहाँ पे पास्ट टेंस लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग स्पीच में क्या लिखा हुआ है, पास्ट टेंस लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे चेंज इन टेंस करेंगे। इसलिए अभी तक जितने एग्जांपल दिए मैंने आपको, सब में प्रेजेंट ऐसे एस लगा के दिया था। अब हम दूसरा करेंगे। दूसरी बात ये ध्यान रखना आप लोग कि अगर आपको टेंस चेंज करना है, वर्ब चेंज करनी है, ध्यान रखना, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। आपको ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर यहां पे लिखी हुई है डायरेक्ट में, तो उसको चेंज करने वक्त हम इसको वर्ब की सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। अगर इज एम आर लिखा हुआ है तो हम इसको वॉज वर्ब में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हैज या हैव लिखा हुआ है तो हम इसको हैड में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हैड लिखा हुआ है खाली हैड, तो मैं इसको 2 बार हैड हैड में कन्वर्ट कर दूंगा।
हाँ वही V3 यहाँ पे अंडरस्टूड है, अगर V3 आएगा तो यहाँ भी साइड में V3 आ जाएगा। अगर हैड प्लस में V3 लिखा हुआ है अगर, तो नो चेंज होगा, टेंस चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज लिखेंगे हैड V3। अगर वॉज वर लिखा हुआ है गाइस, वॉज वर प्लस में आईएनजी अगर लिखा हुआ है तो उसको हैड बीन प्लस में आईएनजी में कन्वर्ट कर देंगे। अगर V2 लिखा हुआ है तो हम इसको हैड थर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। इसके अलावा और ध्यान रखना है आपको क्या, विल को वुड में कन्वर्ट कर देंगे, कैन को कुड में कन्वर्ट कर देंगे, शैल को शुड में कन्वर्ट कर देंगे, मे को माइट में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ V2 टू हेड थर्ड। हाँ जी। हो गया। नेक्स्ट देखो आप लोग, अब देखो पहला एग्जांपल लिखा हुआ, ही सेड टू मी
ही सेड टू मी ही प्लेज क्रिकेट। अब देखो सुनो, ध्यान से सुनना आप लोग। यहाँ पे पहली बात तो सेड टू लिखा हुआ है, यहाँ पे पास्ट टेंस आ गया ना हमारा। अब पास्ट टेंस आ गया तो टेंस चेंज होगा अंदर का। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, थर्ड पर्सन नो चेंज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में बदलेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ठीक है, थर्ड पर्सन। अगला लिखिए आप लोग।
हाँ जी, पहला सेंटेंस, ही टोल्ड मी दैट, ये तो थर्ड पर्सन नो चेंज है, तो ऐसे लिख देंगे। इज एम आर को किस में चेंज करते हैं? वॉज में। इज है तो वॉज में, एम है तो वॉज में, और आर है तो वर में। ठीक है, इसके बाद प्लेइंग हो जाएगा और क्रिकेट हो जाएगा। अगला वाला, ही टोल्ड मी दैट, आगे देखो आप लोग, आई और वी दूर जाएंगे, यू पास में रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस एम आर को वॉज वर में, अब आई के साथ तो एम आता है ना, और एम का क्या होगा? वॉज होगा, तो आई वॉज आर का वर होता है, लेकिन आई के साथ क्या आता है? वॉज आता है। ठीक है, अगला, ही टोल्ड मी दैट, ये थर्ड पर्सन नो नो चेंज, और हैज हैव को हम किसमें चेंज करेंगे? हैड थर्ड में, तो ही हैड प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट लिखो आप लोग, ये लिख लिया। We have finished. पहले वाले में क्या होगा? ही टोल्ड मी दैट, आगे ये थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा, और हैड का दो बार प्रयोग करेंगे अगर अकेला हैड आया तो। अगला वाला,
देखो, द वर्कर ऑफ आम आदमी पार्टी सेड टू मी, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, द वर्कर ऑफ आम आदमी पार्टी टोल्ड मी दैट। आगे देखो, ध्यान सुनना है, यहाँ पे एक से ज्यादा का जिक्र है ना, तो यहाँ भी प्लस लगा लेंगे, और द वर्कर ऑफ आम आदमी पार्टी यहाँ भी प्लस लगा लेंगे। अब देखो, द वर्कर ऑफ आम आदमी पार्टी क्या है, बेसिकली थर्ड पर्सन है ना ये, तो ही प्लस समथिंग हो जाएगा ये, और ही प्लस समथिंग क्या हो जाता है हमारा, दे हो जाता है, ठीक है ना। आई और वी दूर के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो दे हैड फिनिश द ओलिगार्ची ऑफ कांग्रेस। ओलिगार्ची ऑफ कांग्रेस का मतलब ये हो गया कि कांग्रेस का ना गढ़ खत्म कर दिया उन्होंने, ठीक है ना, उनका जो सुपड़ा साफ कर दिया एक तरह से। हो गया, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो आप लोग, हाउ टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमर्स। हाउ टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमर्स। वोकैब वगैरह क्या हुआ, कुछ याद है, क्या चल रहा था, खत्म हो गया था शायद, मतलब कहाँ तक हो गया था, याद नहीं है, वीडियो में देखना पड़ेगा क्या मैं। मिल गया।